आज का टॉपिक है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ PID। डेफिनेशन: it is a disease of upper genital tract, inflammation of upper genital tract organs involving endometrium, fallopian tube, ovaries, pelvic peritoneum and surrounding structure। इसमें ऑर्गेनिज्म अपर जेनिटल ऑर्गन्स में असेंड करते हैं और फिर इन्फ्लामेशन का सबब बनते हैं। ऑर्गेनिज्म जो इन्वॉल्व होते हैं, ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो एंडोमेट्रियम, फैलोपियन ट्यूब, ओवरीज और पेल्विक पेरिटोनियम और सराउंडिंग स्ट्रक्चर हैं। इसमें ऑर्गेनिज्म जो स्प्रेड होते हैं ये सर्वाइको वजाइनल कैनाल के ज़रिए असेंड करते हैं और वो मेट्राइटिस, सल्फिंजाइटिस, पेल्विक पेरिटोनाइटिस एंड ट्यूबो ओवरियन मास को प्रोड्यूस करते हैं। कॉजेज: spontaneous infection occurs in sexually active women। सेकंड कॉज है एट्रोजेनिक, जो डॉक्टरों के कुछ प्रोसीजर करने के बाद हो जाते हैं। वो प्रोसीजर हैं एंडोमेट्रियल बायोप्सी, यूट्राइन क्यूरेटेज, इंसर्शन ऑफ IUD एंड हिस्टोसल्फिंजियोग्राफी। प्रोसीजर करने के बाद इन्फेक्शन सर्वाइको वजाइनल कैनाल के ज़रिए अपर जेनिटल ऑर्गन्स में स्प्रेड करते हैं और PID का सबब बनते हैं। इसमें कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें नंबर 1 है मैच्योरेटिंग टीनेजर्स, जिसकी वजह होती है फीमेल का अनअवेयरनेस ऑफ हाइजीन। सेकंड रिस्क फैक्टर है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर एंड थर्ड प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एक्यूट PID। ऐसे पेशेंट जिसको पहले एक बार हो चुका है, सेकंड टाइम होने के चांसेस होते हैं। इसी तरह कुछ पेशेंट जिसमें IUD यूज़ किया हो उनमें भी इंट्रायूट्राइन डिवाइस जिसने यूज़ किया हो उसमें PID होने के चांस होते हैं। ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक प्राइमरी, सेकंड है सेकेंडरी ऑर्गेनिज्म। प्राइमरी ऑर्गेनिज्म में आता है नाइसेरिया गोनोरियाए, क्लैमिडिया ट्रैकोमेटिस एंड माइकोप्लाज्मा हुमिनिस। सेकेंडरी ऑर्गेनिज्म में है 2 टाइप के, एरोबिक ऑर्गेनिज्म एंड अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म। एरोबिक ऑर्गेनिज्म में शुमार होता है नॉन हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, इकोलाई, ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टाफिलोकोकस। अनएरोबिक ऑर्गेनिज्म में आता है बैक्टीरियोइड्स फ्रैजिलिस, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस, पेप्टोकोकस। अब देखेंगे मोड ऑफ इन्फेक्शन। गोनोकोकस ascend up and affect the tube. This ascent of bacteria from lower to upper genital tract is by sperm. स्पर्म के ज़रिए गोनोकोकल ऑर्गेनिज्म अपर जेनिटल ट्रैक्ट में असेंड करते हैं स्पर्म के ज़रिए। सेकंड इसकी वजह है मेंस्ट्रुअल ब्लड का रिफ्लेक्स हो जाना ट्यूब में
गोनोकोकल ऑर्गेनिज्म के ज़रिए। नेक्स्ट है माइकोप्लाज्मा ह्यूमैनिस, इसका स्प्रेड पैरामीट्रियम के ज़रिए होता है, जो पैरामीट्रियम से ट्यूब तक के स्प्रेड हो जाता है। सेकेंडरी ऑर्गेनिज्म कभी कभी लिम्फेटिक चैनल के थ्रू भी स्प्रेड होता है। पैथोलॉजी देखेंगे। मेंसेस ख़त्म होने के बाद दोनों ट्यूब इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि मेंसेस के बाद जेनेटल डिफेंस लो हो जाता है। पैथोलॉजी इंडोसल्फिंग से शुरू होती है और इसमें एपिथेलियल सेल, सीलिया, माइक्रोविलाई, इन सब का डिस्ट्रक्शन होता है। और अगर सीवियर इन्फेक्शन हो तो ये ट्यूब की तमाम लेयर को इन्वॉल्व करते हैं और उसके नतीजे में एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, जिसके नतीजे में ट्यूब्स एडिमेटस और हाइपरेमिक हो जाते हैं। इसके अलावा एक्सफोलिएटेड सेल्स और एक्सुडेट ये ट्यूबल ल्यूमेन में भर जाते हैं। एब्डोमिनल ऑस्टियम क्लोज हो जाता है, उसकी वजह है फिब्रियल एंड का इन्फ्लामेशन की वजह से फिब्रियाए एक दूसरे में एडियर हो जाते हैं और ऑस्टियम को क्लोज कर देते हैं। ट्यूब का सेकंड एंड होता है यूट्राइन एंड, वो भी क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह है कंजेशन। दोनों एंड के क्लोजर की वजह से एक्सुडेट ट्यूब के अंदर पेंट हो जाता है एंड डिपेंडिंग अपॉन द एक्सुडेट, अगर वाटरी एक्सुडेट है तो इट फॉर्म्स हाइड्रोसल्फिंग्स और प्रूलेंट एक्सुडेट है तो इट प्रोड्यूसेस पायोसल्फिंग्स। द प्रूलेंट डिस्चार्ज which collect in tube, they form environment to other organism to grow, दूसरे ऑर्गेनिज्म के ग्रो के लिए अच्छा इन्वायरमेंट बनाते हैं। इसलिए ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की वजह से डीपर पेनिट्रेशन होता है और टिश्यू का ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। कभी कभी एक्सुडेट पेरिटोनियम में एस्केप आउट हो जाता है थ्रू एब्डोमिनल ऑस्टियम और वो प्रोड्यूस करता है पेल्विक पेरिटोनाइटिस, पेल्विक एब्सेस, ओवरियन एब्सेस एंड टिबो ओवरियन मास। क्लिनिकल फीचर देखेंगे हम। जिसमें पहले सिम्टम देखेंगे। पेशेंट मेंसेस के बाद बायलैटरली लोअर एब्डोमिनल पेन की कंप्लेन करता है और ये पेन डल नेचर का होता है। गोनोकोकल इन्फेक्शन रहा तो इसका ऑनसेट ज़्यादा रैपिड होता है बनिस्बत क्लैमिडियल इन्फेक्शन के। पेशेंट फीवर, हेडेक की कंप्लेन कर सकता है और कुछ पेशेंट वजाइनल ब्लीडिंग जो कि एक्सेसिव और इरेगुलर होती है, उसका सबब होता है एंडोमेट्राइटिस। नेक्स्ट कंप्लेन है एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज विच बिकम्स कॉपियस एंड प्रूलेंट। पेशेंट नेक्स्ट कंप्लेन है नोशिया, वॉमिटिंग, नेक्स्ट डिस्पेरूनिया, पेनफुल इंटरकोर्स। नेक्स्ट कंप्लेन है पेन एंड डिसकम्फर्ट इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेशेंट पेन बताएगी, चूँकि गोनोकोकल इन्फेक्शन कैप्सूल ऑफ लीवर को इन्वॉल्व करता है
वो प्रोड्यूस करता है पेरी हेपेटाइटिस, और इस पेरी हेपेटाइटिस की वजह से पेशेंट को राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन होता है। साइन देखेंगे, टेम्परेचर मोर देन 38 डिग्री पर एब्डोमेन हम फील करेंगे तो हमको टेंडरनेस मिलेगा ऑन बोथ साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन। लीवर इनलार्ज होगा और टेंडर। पीवी एग्जामिनेशन पर एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज विच इज प्रूलेंट। इसके अलावा एक्सटर्नल यूरेथ्रल मिएटस और ओपनिंग ऑफ बार्थोलिन डक्ट ये कंजेस्टेड दिखेगी और इस ओपनिंग से पस स्केप आउट होगा अगर हम उसको प्रेस करें। पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन में सर्विक्स कंजेस्टेड दिखाई देगी और प्लूरेंट डिस्चार्ज स्केप आउट होता हुआ दिखाई देगा। बायमैनुअल एग्जामिनेशन में बायलेटरल टेंडरनेस मिलेगी ऑन फॉर्निक्स जो कि बढ़ जाती है ऑन द मूवमेंट ऑफ सर्विक्स। सर्विक्स को जब हम मूवमेंट करेंगे तो ये टेंडरनेस बढ़ जाती है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के लिए 2 क्राइटेरिया बनाया गया है, एक मिनिमम क्राइटेरिया, एक एडिशनल क्राइटेरिया। डायग्नोस्टिक के लिए मिनिमम क्राइटेरिया के जो 3 पॉइंट हैं, एब्डोमिनल पेन, एडनेक्सल टेंडरनेस एंड सर्वाइकल मोशन टेंडरनेस, इन तीनों के साथ एडिशनल क्राइटेरिया का कोई एक पॉइंट ऐड होना चाहिए, जैसे ओरल टेम्परेचर मोर देन 38 डिग्री, एबनॉर्मल सर्वाइकल और वजाइनल डिस्चार्ज, रेज्ड सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड ESR, लेबोरेटरी टेस्ट पॉजिटिव फॉर गोनोरिया एंड क्लाइमेडिया ट्रैकोमेटिस। USG करवाने पे अगर हमको एविडेंस मिलता है टिबो ओरियन कॉम्प्लेक्स का तो ये PID को सजेस्ट करता है। इसी तरह बायोप्सी पे एंडोमेट्राइटिस की एविडेंस मिलेगी और लेप्रोस्कोपी करने पर हमको एविडेंस मिलेगा PID का, दैट इज कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन पाउच ऑफ डगलेस। इन्वेस्टिगेशन के लिए नंबर 1 है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम मटेरियल को जमा करेंगे, जिसके लिए नंबर 1 है यूरेथ्रा और बार्थोलिन ग्लैंड से जो डिस्चार्ज है उसको लेना, या वहाँ से हम मटेरियल कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है सर्वाइकल केनॉल से, एंड थर्ड डायरेक्ट फ्रॉम द ट्यूब बाय लेप्रोस्कोपी और बाय लेप्रोटॉमी, लेप्रोस्कोपी के ज़रिए या फिर एब्डोमेन ओपन करके ट्यूब से भी हम मटेरियल ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लड, जिसमें ल्यूकोसाइट्स विल बी मोर देन 10,000 पर mm of cube, ESR विल बी एलिवेटेड। लेप्रोस्कोपी पे फाइंडिंग मिलेंगी हमको हाइपरेमिया और एडिमेटस ट्यूब्स, प्रूलेन एक्सुडेड फ्रॉम फिब्रियल एंड, ट्यूब्स नॉट फ्रीली मूवेबल, वो आसानी से मूव नहीं करेंगे। और पायोसल्फिंग्स मिल सकता है, पस मिलेगा, पस इन पाउच ऑफ डगलेस में भी मिलेगा। सोनोग्राफी करने पर फाइंडिंग मिलेगी डायलेटेड एंड फ्लूइड फील्ड ट्यूब्स, ट्यूब्स में फ्लूइड मिलेगा और वो डायलेटेड होंगे। इसके अलावा फ्लूइड इन पाउच ऑफ डगलेस मिलेगा, एडनेक्सल मास मिलेगा। कोल्डोसिंथेसिस एक प्रोसीजर है जिसमें पेरिटोनियल फ्लूइड को एस्पिरेट किया जाता है। एस्पिरेट करने पर हमको वाइट सेल्स का काउंट अगर 30,000 पर ml
से ज़्यादा हो तो ये सजेस्ट करता है एक्यूट पीआईडी को। डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखेंगे, जिसमें नंबर 1 है एक्यूट एपेंडिसाइटिस, सेकंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, थर्ड रप्चर्ड ओवरियन सिस्ट, ट्यूबो ओवरियन एब्सेस, एंडोमेट्रियोसिस, एड्रीनक्सल टॉर्जन, एक्यूट यूटीआई, डाइवर्टिकुलाइटिस, क्रोहन्स डिसीज और अल्सरेटिव कोलाइटिस। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इमीडिएट और लेट। इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन में नंबर 1 है पेल्विक पेरिटोनाइटिस, सेकंड जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस एंड थर्ड सेप्टिसीमिया which produce arthritis and myocarditis। लेट कॉम्प्लिकेशन में है डिस्पेरूनिया, इनफर्टिलिटी, chronic pelvic inflammation, formation of adhesions, hydrosulfings, pyosulfings and tubio-ovarian abscess, and there is an increased risk of ectopic pregnancy। क्योंकि ट्यूब डैमेज हो जाता है, इसलिए फर्टिलाइज्ड ओवम ट्रांसफ़र नहीं हो पाता और वहीं पर इम्प्लांट होकर प्रेगनेंसी का सबब बनता है। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। जिसमें प्रिवेंटिव है यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव। एक्चुअल ट्रीटमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नंबर 1 आउट पेशेंट थेरेपी एंड सेकंड इन पेशेंट थेरेपी। आउट पेशेंट में डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg BD डेली फॉर 14 डेज, या फिर इरिथ्रोमाइसिन 500 mg 4 टाइम्स अ डे फॉर 14 डेज, या टेट्रासाइक्लिन 500 mg 4 टाइम्स अ डे फॉर 14 डेज। इन तीनों मेडिसिन में से कोई एक देंगे। उसके साथ में मेट्रोनाइडाजोल 400 mg ओरली BD अ डे फॉर 7 to 14 डेज। और अगर क्लाइमेडियल इन्फेक्शन है तो डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg ओरली BD पर डे फॉर 7 डेज। And second medicine is azithromycin 1 gram orally single dose। नेक्स्ट मेडिसिन है ओफ्लॉक्सासिन 400 mg ओरली BD पर डे फॉर 7 डेज। अगर गोनोकोकल इन्फेक्शन है तो वी हैव टू गिव सेफ्ट्रैक्सोन 250 mg डीप इंट्रामस्कुलर सिंगल डोज, या फिर सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं 500 mg ओरली सिंगल डोज। अगर इन सब मेडिसिन देने के बाद रिस्पॉन्स ना हो 48 आवर्स तक, तो वी हैव टू हॉस्पिटलाइज द पेशेंट फॉर इन पेशेंट थेरेपी। इन पेशेंट थेरेपी के लिए सेफोटोनैन या सेफोक्सेटिन 2 ग्राम IV 4 टाइम्स अ डे फॉर 2 to 4 डेज देंगे। इंजेक्शन जेंटामाइसिन 2 mg पर kg लोडिंग डोज फॉलोड बाय 1.5 mg पर kg IV एवरी 8 आवरली। उसके साथ देंगे मेट्रोनाइडाजोल 500 mg IV एवरी 8 आवर्स। कुछ पेशेंट में सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है अगर उनमें जनरलाइज पेरिटोनाइटिस, पेल्विक एब्सेस या ट्यूबो ओवरियन एब्सेस डेवलप हो जाए।